अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा है इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है x पर x बिलोंग्स टू इंटीजर और देन -4 से यानी कि 6 तक आपको दिया गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो दिए गए हैं यानी कि इसे ब्रेक करेंगे और p का सेट दिया गया है, p पर p बिलोंग्स टू इवन नंबर -4 से 6 तक दिया गया है और q यानी कि रेशनल आपको दिया गया है, q पर q है बिलोंग्स टू प्राइम नंबर कहाँ तक 6 तक दिया गया है। अब इसे हम पहले ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू दी गई है वो क्या आएगी, यहाँ पे इंटीजर दिया गया है -4 के बाद और 6 से पहले तक नंबर लिखने हैं। -4 के बाद क्या आएगा, -3 -2 देन -1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि -4 के बाद और 6 से पहले वहाँ तक लिखना है, ये आ गया। और देन उसके बाद यहाँ पे p का जो सेट है उसे ब्रेक करते हैं, यहाँ इवन नंबर लिखना है -4 के बाद और 6 से पहले। तो -4 के बाद इवन नंबर क्या होगा, -2 और यहाँ पे क्या होगा 0। तो इसी तरह यहाँ 6 से पहले क्या होगा 2 और 4। देन उसके बाद क्या है, Q की जो सेट है, जो वैल्यू है उसे ब्रेक करते हैं। प्राइम नंबर लिखना है 6 से पहले। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने ही टेबल में सिर्फ आता है, यानी कि सिंगल नंबर होगा जो खुद के ही टेबल में आता है। तो यहाँ 6 से पहले कौन कौन सा है, 2 3 और 5, ये सिर्फ अपने ही टेबल में यानी कि आते हैं, सिंगल नंबर है। अब आपने ये सॉल्व करने हैं, ये चारों पार्ट्स दिए गए हैं, ये सॉल्व करने हैं। नंबर 1 यानी कि फर्स्ट पे है p माइनस क्यू इज इक्वल आ जाएगा p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, यानी कि इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पर है p माइनस क्यू। सबसे पहले सेट p लिखेंगे। सेट p आपके पास गिवन है -2 0 देन 2 और 4, देन उसके बाद है माइनस, यहाँ पर q का सेट लिखना है, q का सेट है 2 3 और 5। अब इन दोनों सेट में से यानी कि माइनस करना है, तो यहाँ पर जो सेम नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर बचेंगे वो आंसर होगा लेफ़्ट हैंड साइड का। तो यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, -2 0 और 4, ये मालूम हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर लिखा है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें q कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। q कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपल सा फार्मूला यानी कि यूनिवर्सल माइनस q करेंगे। देन यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है -3 -2 देन -1 और 0 1 2 3 4 5। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस और q की वैल्यू आ जाएगी 2 3 5। अब यहाँ पर दोनों सेट में से माइनस करना है, यानी कि सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 5 हो गया कैंसिल। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या क्या बचा है, -3 -2 -1 0 और 1, देन उसके अलावा 4। अब यहाँ q कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है -3 -2 -1 0 और 1 4। अब हमें मालूम करना है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर q कॉम्प्लीमेंट का आंसर पुट करेंगे और इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। यहाँ पर है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले p का सेट लिखेंगे। p का सेट क्या है, -2 और देन 0 2 और 4, देन -2 0 2 और 4 ये लिख लिया। देन उसके अलावा इंटरसेक्शन आ जाएगा और q कॉम्प्लीमेंट का आंसर।
क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? -3 -2 -1। देन उसके बाद है 0 1 4, 0 1 और 4। अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन यानी कि दोनों सेट में जो सेम नंबर है वो आंसर होगा। सेम नंबर क्या है यहाँ पे? -2 है और देन 0 है और क्या है? 4। देन अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करते हैं क्या है आंसर। लेफ्ट हैंड साइड है -204 और यहाँ भी है -204, तो ये क्या हुआ? वेरीफाइड। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब देन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है Q माइनस P इज इक्वल आ जाएगा Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखा है Q माइनस P। सबसे पहले Q सेट लिखेंगे। Q का सेट है 2 3 5। देन उसके बाद आ जाएगा माइनस, सेट P गिवन है -2 0 2 और 4। देन उसके बाद अब दोनों सेट में से माइनस करेंगे, सेम वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा है? 3 और 5। देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पर गिवन है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। पहले P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। P कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने फार्मूला लिखना है सिंपल सा, यूनिवर्सल माइनस P। देन यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। देन उसके बाद आ जाएगा माइनस और P का सेट लिखेंगे। P का सेट है -2 0 2 और 4। देन यहाँ पे माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी वो इस P कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो यहाँ पर -2 से -2 कैंसिल, 0 0 2 और 4, 0 2 और 4 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा? -3 -1 1 और 3 और 5। अब यहाँ पर Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें Q की वैल्यू पुट करनी है। Q की वैल्यू क्या है? 2 3 5। देन उसके बाद इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है वो लिखेंगे। -3 -1, देन 1 आ जाएगा, 3 और 5। अब दोनों सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट में जो सेम नंबर है वो लिखेंगे। सेम नंबर क्या है? 3 और 5 है। 3 और 5। अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड है 3 5, राइट हैंड साइड है 3 5, यानी कि ये वेरीफाइड। अब सेकंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट की बारी है। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है यहाँ पर P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आ जाएगा P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पर है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूला लिखना है यूनिवर्सल माइनस, जो ब्रैकेट में है वो लिखेंगे P यूनियन Q। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आएगी सबसे पहले -3 -2 -1 0 1 2 3 4 देन 5। देन उसके बाद माइनस आ जाएगा, सेट P लिखेंगे -2 0 2 और 4। देन उसके बाद आ जाएगा यूनियन और सेट Q लिखेंगे 2 3 5। अब पहले दोनों सेट का यूनियन मालूम करेंगे, देन उसके बाद माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी एज इट इज़, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5।
देन उसके बाद माइनस। अब दोनों सेट का यूनियन मालूम करना है। यूनियन में तरतीब से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, देन 0, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर आपने दोनों सेट में से माइनस करना है, यानी कि सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। -2 कैंसिल, 0 भी कैंसिल, 2 कैंसिल, देन 3 भी कैंसिल हुआ, 4, 5 भी कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा है? -3, -1 और 1। देन लेफ़्ट हैंड साइड मालूम हो चुका है, लेफ़्ट हैंड साइड आया है -3, -1 और 1। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर दिया गया है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला है यूनिवर्सल माइनस P। देन यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे -3, -2, देन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देन उसके बाद माइनस आ जाएगा और सेट P लिखेंगे। सेट P दिया गया है -2, 0, 2 और 4। देन अब यहाँ पर माइनस करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। -2 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल। अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा? -3, -1, 1, 3 और 5। अब आपने मालूम करना है Q कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस Q, ये सिंपल सा फार्मूला। अब यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देन उसके बाद आ जाएगा माइनस Q की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5। देन यहाँ पर माइनस करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2, 3, 5 कैंसिल। देन यहाँ पर क्या बचा? -3, -2, -1, 0, 1 और 4। देन यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखकर इंटरसेक्शन मालूम करना है। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? -3, -1, 1, 3 और 5। देन यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3, -2, -1, 0, 1 और 4। दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी कि सेम वैल्यू लिखनी है। -3 सेम है -1 और देन यहाँ पर आ जाएगा 0 नहीं है, 1 और 4 भी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं। -3, -1 और 1 दोनों सेम हैं, ये क्या हुआ? वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 का पार्ट 3 हो चुका है, अब पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 दिया गया है P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंपल सा फार्मूला यूनिवर्सल माइनस जो ब्रैकेट में है वो लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, 5। देन उसके बाद माइनस सेट P लिखेंगे -2, 0, 2 और 4। देन इंटरसेक्शन Q का सेट लिखेंगे 2, 3, 5। देन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी यूनिवर्सल सेट की, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देन माइनस दोनों सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि जो सेम नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या सेम है? 2 और यहाँ पर बाकी कोई भी नंबर सेम नहीं है। अब यहाँ माइनस करेंगे, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1 और 3, 4, 5। यहाँ पे 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड के अलावा क्या है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर लिखा है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यूनिवर्सल माइनस P से। देन यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है -3,
-2 -1 0 1 2 3 4 5, देन माइनस सेट P लिखेंगे -2 0 2 4, -2 0 2 और 4। देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस करना है दोनों सेट में से, तो यहाँ पर -2 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचेगा, -3 -1 और 1 आ जाएगा, देन 3 और 5। देन अब फाइंड करना है Q कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस Q। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, देन माइनस Q का सेट लिखेंगे 2 3 5, देन माइनस करेंगे 2 3 5 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -3 और -2 बचेगा, देन -1 0 1 और 4। देन अब यहाँ पर हमें P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, -3 -1 1 3 और 5, देन यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर -3 -2 -1 0 1 4। देन यूनियन फाइंड करेंगे, यानी कि तरतीब से लिखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा तरतीब से, -3 -2 -1 देन 0 1 और 2 इसमें नहीं है, 3 4 और 5। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करें, बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हुआ, वेरीफाई। देन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ सेट ए गिवन है 2n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ सेट ए आपको दिया गया है जिसमें यानी कि 2 है और n/n है, यानी कि n की जगह हमें कोई भी नंबर पुट करना है जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसी तरह सेट बी है 3n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसी तरह यहाँ भी नेचुरल नंबर पुट करना है। और सी सेट दिया गया है 4n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ फर्स्ट में हमें पहले तो यहाँ पर तीनों सेट को हमें करना है, ब्रेक करना है, यानी कि नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो अब जैसा कि सेट ए है, सेट ए में यहाँ पर देखें 2 लिखा है और n है, यानी कि नेचुरल नंबर अगर हम पुट करें 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे क्या नंबर आएंगे इसमें, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर हम कर लेते हैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक कर लेते हैं, या 5 तक भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर 1 to 10 रखेंगे तो और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2n की जगह नंबर पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, इसी तरह 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, देन 12 14 16 18 और 20। इसी तरह सेट बी में हमें करना है, 3 तो लिखा हुआ है, n की जगह नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर 1 to 10 है, तो यहाँ पर 3 का टेबल यानी कि 10 तक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 देन 30। इसी तरह सी का सेट बनाएंगे, 4 का टेबल होगा, यानी कि 4 लिखा है, n की जगह नंबर पुट करेंगे, तो 4 का टेबल यानी कि 10 तक, यहाँ पे आ जाएगा 20 24 28 32 36 देन 40। अब यहाँ हमें तीनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो सॉल्व करने हैं। ए इंटरसेक्शन बी, पहले सेट ए पुट करेंगे, सेट ए है यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देन 20, और यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर बी का सेट है, बी का सेट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 6 9 12 15 18 21 24 27 देन 30।
अब यहाँ दोनों सेट में से हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट में जो सेम वैल्यू है वो इसका आंसर होगा। दोनों में सेम क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है यानी कि 6 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। अब बुक में आंसर जो है वो इस तरह दिया गया है जिस तरह क्वेश्चन है, 6 n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ नीचे इस तरह आंसर आपने लिखना है। अब यहाँ सेकंड पार्ट है, सेकंड में दिया गया है A यूनियन C। अब यहाँ पर सेट A लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 देन 20, फिर उसके बाद है यूनियन, और सेट C दिया गया है 4 8 देन 12 16 20 24 28 32 36 देन 40। अब इन दोनों का हमें सेट का यूनियन बताना है। यूनियन में दोनों सेट में से तरतीब से नंबर लिखने हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं वो सीक्वेंस से लिखने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 देन 24, फिर इसके बाद आ जाएगा 28 32 36 देन 40। अब यहाँ जितने भी नंबर्स हैं ये 2 के टेबल में आते हैं सब, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपने क्वेश्चन की तरह लिखना है जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया है। तो यहाँ 2 के टेबल में आते हैं 2 आ जाएगा, 2 n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। 3 दिया गया है B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले सेट B लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 देन 30, फिर उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर सेट C लिखेंगे 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 देन 40। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट में जो सेम नंबर है वो आंसर होगा। तो यहाँ सेम नंबर क्या है, ओनली 1 नंबर यानी कि 12 है, तो 12 इसका आंसर है। अब यहाँ आपने आंसर लिखना है जैसा कि जिस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह आंसर लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 n पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।